क्लास 12 इंडियन हिस्ट्री भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 चैप्टर 3 बंधुत्व जाति तथा वर्ग। आरंभिक समाज लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी। विद्यार्थियों, हमने अभी तक महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की श्रृंखला में 4 भाग पूरे कर लिए हैं। इस प्रकार 120 प्रश्न हमने तैयार किए हैं। इसी कड़ी में आज आगे बढ़ते हैं और पाठ 3 बंधुत्व जाति वर्ग के महत्वपूर्ण अति लघुतरात्मक व लघुतरात्मक प्रश्नों को करते हैं। ये सभी प्रश्न आपकी बोर्ड की परीक्षाओं व आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आइए विद्यार्थियों, मेरे साथ जुड़िए और आगे बढ़िए। आज का पहला प्रश्न, मनुस्मृति के अनुसार पुरुष कितने प्रकार से धन का अर्जन कर सकते थे? उत्तर, मनुस्मृति के अनुसार पुरुष 7 प्रकार से धन का अर्जन कर सकते थे। प्रश्न 2, साहित्यिक परंपरा में महाभारत के रचयिता किसे माना जाता है? उत्तर, साहित्यिक परंपरा में महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास को माना जाता है। विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे हमें अवश्य याद रखना चाहिए। प्रश्न 3, कौरव और पांडव किस वंश से संबंधित थे? उत्तर, कौरव और पांडव कुरु वंश से संबंधित थे। प्रश्न 4, महाभारत की सबसे चुनौतीपूर्ण उपकथा कौन सी है? उत्तर, महाभारत की सबसे चुनौतीपूर्ण उपकथा द्रौपदी का पांडवों के साथ विवाह करना है। प्रश्न 5, महाभारत की मूल भाषा क्या है? उत्तर, महाभारत की मूल भाषा संस्कृत है। विद्यार्थियों, महाभारत एक महाकाव्य है और ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। प्रश्न 6, महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने की परियोजना किसके नेतृत्व में तथा कब शुरू हुई? उत्तर, महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण को तैयार करने की परियोजना सन 1919 ईस्वी में V.S. सुकथांकर के नेतृत्व में हुई। विद्यार्थियों, V.S. सुकथांकर संस्कृत के बहुत ही बड़े विद्वान रहे हैं। प्रश्न 7, एकलव्य किस वर्ग से जुड़ा हुआ था? उत्तर, एकलव्य निषाद वर्ग से जुड़ा हुआ था। प्रश्न 8, महाभारत का युद्ध किन 2 दलों के मध्य और क्यों हुआ था? उत्तर, महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य भूमि और सत्ता पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए हुआ था। प्रश्न 9, किस सातवाहन शासक ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण एवं क्षत्रियों के दर्प का हनन करने वाला बताया था? उत्तर, गौतमी पुत्र सातकर्णी ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण एवं क्षत्रियों के दर्प का हनन करने वाला बताया था। प्रश्न 10, महाभारत की मूल कथा के रचयिता कौन माने जाते हैं? उत्तर, महाभारत की मूल कथा के रचयिता भाट सारथी, जिन्हें सूत कहा जाता था, माने जाते हैं। प्रश्न 11, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र विवाह के कितने प्रकारों को अपनी स्वीकृति देते हैं? उत्तर, 8 प्रकार के विवाहों को स्वीकृति देते हैं। प्रश्न 12, महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश कौन सा है? उत्तर, भगवद गीता। भगवद गीता महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश है। प्रश्न 13, किस उपनिषद में कई लोगों को उनके मातृ नामों से निर्दिष्ट किया गया था? उत्तर, बृहदारण्यक उपनिषद में कई लोगों को उनके मातृ नामों से निर्दिष्ट किया गया था। प्रश्न 14, किस राजवंश में राजाओं के नाम से पूर्व माताओं का नाम लिखा जाता था? उत्तर, सातवाहन राजाओं के वंश में राजाओं के नाम से पूर्व माताओं का नाम लिखा जाता था। प्रश्न 15, धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों के अनुसार ब्राह्मणों का कार्य क्या था? उत्तर, धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्र के अनुसार ब्राह्मणों का कार्य वेदों की शिक्षा देना था। प्रश्न 16, महाभारत की विषय वस्तु को किन 2 शीर्षकों के अंतर्गत रखते हैं? उत्तर, महाभारत की विषय वस्तु को निम्न 2 शीर्षकों के अंतर्गत रखते हैं। पहला आख्यान और दूसरा उपदेशात्मक। प्रश्न 17, स्त्री धन से क्या अभिप्राय है? उत्तर, विवाह के समय स्त्री को मिले उपहारों पर
स्त्री का स्वामित्व माना जाता था, जिसे स्त्री धन कहा जाता था। प्रश्न 18, सातवाहन कुल के किस शासक ने शक राजा रुद्रदामन के परिवार से विवाह संबंध स्थापित किए थे? उत्तर, गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी ने शक राजा रुद्रदामन के परिवार से विवाह संबंध स्थापित किए थे। प्रश्न 19, महाकाव्य काल में चांडाल किसे कहा जाता था? उत्तर, महाकाव्य काल में शवों की अंत्येष्टि तथा मृत पशुओं को छूने वालों को चांडाल कहा जाता था। प्रश्न 20, कुंती और निषादी नामक लघु कथा की रचना किसने की है? उत्तर, कुंती और निषादी नामक लघु कथा की रचना महाश्वेता देवी ने की है। प्रश्न 21, गोत्र से बाहर विवाह करने को क्या कहते हैं? उत्तर, गोत्र से बाहर विवाह करने को बहिर्विवाह कहते हैं। प्रश्न 22, ब्राह्मणों द्वारा स्थापित देवी व्यवस्था में वर्ण कौन कौन से थे? उत्तर, ब्राह्मणों द्वारा स्थापित देवी व्यवस्था में 4 वर्ण थे। 1 ब्राह्मण, 2 क्षत्रिय, 3 वैश्य व 4 शूद्र। प्रश्न 23, मनुस्मृति से आप क्या समझते हैं? इसका संकलन कब हुआ? उत्तर, मनुस्मृति धर्मशास्त्रों एवं धर्मसूत्रों में सबसे बड़ा ग्रंथ है, जिसका संकलन लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य हुआ। प्रश्न 24, अंतर्विवाह किसे कहते हैं? उत्तर, अंतर्विवाह समूह जिसमें गोत्र, कुल या जाति है के बीच होते हैं। प्रश्न 25, कुल और जात में क्या भिन्नता है? उत्तर, कुल परिवार को तथा जात बांधुओं के बड़े समूह को कहते हैं। प्रश्न 26, धर्मशास्त्रों के अनुसार क्षत्रियों के किन्हीं 2 आदर्श कार्यों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, धर्मशास्त्रों के अनुसार क्षत्रियों के 2 आदर्श कार्य इस प्रकार हैं। 1 युद्ध करना, 2 लोगों को सुरक्षा प्रदान करना। प्रश्न 27, आरंभिक संस्कृत परंपरा में महाभारत को किस श्रेणी में रखा गया है? उत्तर, आरंभिक संस्कृत परंपरा में महाभारत को इतिहास की श्रेणी में रखा गया है। प्रश्न 28, वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख किस वैदिक ग्रंथ में मिलता है? उत्तर, वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में मिलता है। प्रश्न 29, प्रारंभ में महाभारत में कितने श्लोक थे? उत्तर, प्रारंभ में महाभारत में लगभग 10,000 श्लोक थे। प्रश्न 30, वर्तमान में महाभारत में कितने श्लोक हैं? उत्तर, वर्तमान में महाभारत में लगभग 1,00,000 श्लोक हैं। विद्यार्थियों, इस अध्याय के हमने महत्वपूर्ण 30 प्रश्न आज अध्ययन किए हैं। ये सभी प्रश्न आप निरंतर दोहराते रहिए। अगली कड़ी में पुनः शीघ्र मिलेंगे। धन्यवाद।